सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू फिटर टेक्नो चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2024 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर कि इस बार जो 2024 की वैकेंसी है उसमें ग्रुप डी का कट ऑफ कितना जा सकता है, जिसमें आज डिस्कस करेंगे आरआरबी गोरखपुर जोन का। तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अन्य जोन के आरआरबी गोरखपुर में अन्य जोन के मुकाबले बहुत राहत है, वहाँ बहुत कम जाने वाली है यहाँ पर कट ऑफ। तो कैटेगरी वाइज जो है कट ऑफ कितना जाने वाली है, जैसे एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल, एक्स सर्विसमैन, पीडब्ल्यूडी, सीसीए यानी एक्ट अप्रेंटिस वाले सभी के लिए यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर टोटल फॉर्म फिलअप की बात करें तो इस जोन में 3,62,000 फॉर्म भरे गए हैं और वहीं पर वैकेंसी कितना है 1370 वैकेंसी है। तो अन्य के मुकाबले जो अन्य जोन है उनके कंपटीशन के मुकाबले यहाँ पर बहुत कम कंपटीशन है। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं कि पीईटी के लिए आरआरबी गोरखपुर में कितना कट ऑफ जा सकता है, कौन सा स्कोर सेफ रहने वाला है पीईटी के लिए। तो आइए इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर रेलवे भर्ती से रिलेटेड सारी अपडेट सबसे पहले आपको प्रोवाइड कराई जाती है। तो यहाँ पर हमने आरआरबी गोरखपुर का पूरा डाटा नोट कर लिया है। देखिए, यहाँ पर ओवरऑल अगर कंपटीशन की बात की जाए तो यहाँ पर 1,370 वैकेंसी है और फॉर्म कितना आए हुए हैं 3,62,092। उस हिसाब से पर सीट कंपटीशन यहाँ पर केवल और केवल 264 का हो रहा है, जबकि कई सारे जोन में जैसे इससे पहले गुवाहाटी का आरआरबी गुवाहाटी का डिस्कस किए थे, वहाँ पर ओवरऑल 524 का था। और बात किया जाए तो कई सारे जोन थे जहाँ पर जैसे आरआरबी बेंगलुरु का 550 क्रॉस हो गया था। तो इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर कट ऑफ कम जाने वाली है। ठीक है, कितना जाएगी आइए डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगर देखिए कैटेगरी वाइज डिस्कस करें कंपटीशन तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी में 598 वैकेंसी थी और उस हिसाब से देखा जाए तो 44,728 फॉर्म आए हुए हैं। तो पर सीट कंपटीशन कितना का हो जाएगा 75 का हो जाएगा। वहीं पर इससे पहले गुवाहाटी का डिस्कस किए थे तो वहाँ पर सीट कंपटीशन कितना था जनरल कैटेगरी में 193 का था आई थिंक। तो यहाँ पर 193 के मुकाबले तो उसका आधा भी नहीं है। ठीक है, 75 का है तो यहाँ पर ठीक ठाक कह सकते हैं अन्य जोन के मुकाबले। इतना भी कम कट ऑफ इसकी नहीं जाने वाली है, लेकिन ये आपका सेफ जोन हो सकता है। ठीक है, कैसे आगे वीडियो में समझ में आ जाएगा। एससी कैटेगरी में बात करें तो एससी कैटेगरी में 215 वैकेंसी थी और यहाँ पर 1,05,738 फॉर्म आए हुए हैं। तो पर सीट कंपटीशन यहाँ पर कितने का हो जाएगा 492 का, यानी यहाँ पर मान लीजिए 500 का है। लेकिन जैसे आरआरबी गुवाहाटी का डिस्कस किए थे तो वहाँ पर कितना था 900 का था, यानी एक सीट के लिए 900 स्टूडेंट कंप्लीट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर उसका आधा है। कई सारे जोन में 1,000 भी क्रॉस हो गया था। अगर बात करें दूसरे कैटेगरी की तो एसटी में भी यहाँ पर राहत है। 134 वैकेंसी थी, 20,487 केवल फॉर्म आए हुए हैं। पर सीट कंपटीशन यहाँ पर 53 का है। ओबीसी में भी राहत है, 285 वैकेंसी थी, 1,75,298 फॉर्म आए। तो पर सीट कंपटीशन कितने का हो गया 615। अभी ये घटेगा क्योंकि जनरल की जो 50% सीटें होती हैं वो ओबीसी वाले ले जाते हैं, चाहे आप रेलवे का कोई भी एग्जाम देख लीजिए। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पर भी कम कंपटीशन है, जहाँ कई सारे जोन में 300 पर सीट कंपटीशन था, यहाँ पर 130 का ही है क्योंकि 122 सीटें थी और 15,841 फॉर्म आए हुए हैं। तो पर सीट कंपटीशन यहाँ पर 30 का हो जाएगा, सॉरी 130 का। वहीं पर एक्स सर्विसमैन की बात करें तो 274 वैकेंसी थी, 1,541 फॉर्म आए हुए हैं। तो पर सीट कंपटीशन यहाँ पर 6 स्टूडेंट का है। अगर पीडब्ल्यूबीडी की बात करें 56 सीटें थी, 2,860 फॉर्म आए हुए हैं। पर सीट कंपटीशन यहाँ पर 51 का हो जाएगा। अगर एक्ट अप्रेंटिस जो सीसीए वाले हैं उनकी बात करें तो इनके लिए भी 274 वैकेंसी थी, 3,047 केवल और केवल 274 वैकेंसी में 3,047 फॉर्म आए हुए हैं। तो पर सीट कंपटीशन कितने का हो जाएगा 11 स्टूडेंट का हो जाएगा, जो कि अन्य के मुकाबले काफ़ी कम रहेगा। जैसे गुवाहाटी में 19 का था, फिर वहाँ पर
बोला जाए तो 36 का था, आरआरबी चेन्नई में 36 का था। और सारे जोन में बात किया जाए, जैसे यहाँ पर आरआरबी बेंगलुरु में 38 का था, आरआरबी भोपाल में 13 का था, वहीं पर 14 का जो है भुवनेश्वर में था। और बिलासपुर में बात किया जाए तो बिलासपुर में 17 का था। तो इस हिसाब से अन्य के मुकाबले देखा जाए तो यहाँ पर आरआरबी गोरखपुर में जो है एक्ट अप्रेंटिस वालों को भी फायदा हुआ है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये सब के लिए सेफ जोन होने वाला है, सेफेस्ट जोन। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं कि कितना कट ऑफ जा सकती है, कितना सेफ स्कोर रहने वाला है। तो देखिए यहाँ पर 1370 वैकेंसी है, इंटू 3 कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर 3 गुना पीईटी के लिए चयन होने वाला है। तो यहाँ पर 4000 के आसपास जो है लोग कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, किसके लिए? पीईटी के लिए। ठीक है, पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए 4000 स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखते हैं कि कितना जा सकता है कट ऑफ। तो यहाँ पर जो कट ऑफ डिस्कस करेंगे वो रॉ मार्क्स के बेसिस पर और आउट ऑफ 100 में डिस्कस करेंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट को क्लियर नहीं होगा रॉ मार्क्स, तो उनको बता दें। देखिए रॉ मार्क्स वो होता है, जैसे किसी स्टूडेंट ने 100 क्वेश्चन मतलब का पेपर है और 100 क्वेश्चन के पेपर में 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और 80 क्वेश्चन सही हुए और 10 क्वेश्चन इनके क्या हो गए? गलत हो गए। तो जब 10 क्वेश्चन गलत हो गए तो फिर कितना बचेगा? जब 10 क्वेश्चन गलत हो गए तो यहाँ पर 77 के आसपास इनका जो है करेक्ट होगा, क्योंकि जो निगेटिव मार्किंग है उसको माइनस कर देंगे तो इतना स्कोर बनेगा। ठीक है, तो अब देखा जाए तो कितना हो जाएगा? अब यहाँ पर हो जाएगा वही, है ना। तो अब आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो वो 77 जो बनेगा तो आपका रॉ मार्क्स कहलाएगा। ठीक है, तो उसी रॉ मार्क्स बेसिस पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस करते हैं यूआर कैटेगरी का, यानी जनरल कैटेगरी का। तो देखिए जनरल कैटेगरी में अगर यहाँ पर बात किया जाए तो आपका 69 से लेकर 71 के आसपास बनेगा तो आपका पीईटी के लिए चयन हो जाएगा। अब ओबीसी कैटेगरी में यूआर से ज़्यादा अंतर नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पीईटी के लिए चयन हो रहा है। ठीक है, डीबी के लिए नहीं। तो यहाँ पर कुछ 3 गुना कैंडिडेट को चयन करना है, तो कुछ कट ऑफ जनरल से जो है यहाँ पर कम रहेगी। तो यहाँ पर मान के चलिए कि अगर ओबीसी कैंडिडेट है कोई और 67 से लेकर यहाँ पर 69 के आसपास इनका नंबर बन रहा है तो इनका चयन हो जाएगा। अगर एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी में अगर 65 से लेकर 68 के आसपास बन रहा है तो इनका भी चयन हो जाएगा। अगर एसटी कैटेगरी की बात करें, जो कि यहाँ पर कंपटीशन एसटी में भी ठीक ठाक है, मतलब कम ही है, ज़्यादा नहीं कह सकते हैं, तो यहाँ पर 63 से लेकर 65 के आसपास बनेगा तो इनका चयन हो जाएगा। वहीं पर एक और कैटेगरी की बात करें जो कि है यहाँ पर ईडब्ल्यूएस। क्या? ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर आपके मान के चलिए कि 60 नहीं, यहाँ पर 62 तक तो जाएगा ही जाएगा, 62 से लेकर 65 के आसपास बनेगा तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का भी हो जाएगा। वहीं पर एक्स सर्विसमैन की बात करें तो पर सीट कंपटीशन यहाँ पर 6 स्टूडेंट का है, तो यहाँ पर 40 के आसपास भी ला देंगे तो सभी कैटेगरी में एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट का हो जाएगा। अगर पीडब्ल्यूबीडी की बात करें तो यहाँ पर सीट कंपटीशन 51 का है, 50 से 55 के आसपास अगर नंबर ला देंगे तो इनका भी चयन हो जाएगा। वहीं पर एक्ट अप्रेंटिस की बात करें तो यहाँ पर कंपटीशन कम है, लेकिन यहाँ पर मान के चलिए कि आपका 38 से 40 नंबर तक आपको लाना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक्ट अप्रेंटिस वालों को पीईटी के लिए चयन नहीं किया जाएगा, इनको डायरेक्ट जो है डीबी के लिए चयन किया जाएगा, क्योंकि इनका पीईटी नहीं होता है, इनका 3 गुना चयन नहीं किया जाएगा, इनका उतना ही चयन किया जाएगा जितना इनकी वैकेंसी है। जैसे 274 वैकेंसी है तो 274 कैंडिडेट को ही लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, इनका पूरा सीबीटी एग्जाम पर नहीं होता है, इनका जो है सीबीटी एग्जाम पर 66% और जो इनका एनएसी नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होता है उस पर 33% बनता है, और दोनों को मिलाकर जो स्कोर तैयार होता है उसी के आधार पर इनका
चयन किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इनका 38 से 40 नंबर अगर ला देंगे तो हो जाएगा। तो ये हमारी तरफ से जो डाटा कहता है उसके हिसाब से हमने डिस्कस किया। बाकी आप लोगों का इस कट ऑफ के बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और किसी और जोन का चाहते हैं, जैसे अभी बहुत सारे जोन बचे हुए हैं, आरआरबी कोलकाता है, मुंबई है, पटना है, फिर उधर आपका प्रयागराज, रांची, सिकंदराबाद, ये सभी अभी बचे हुए हैं। तो इन जोन में कौन से जोन का कट ऑफ आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हालांकि सिकंदराबाद का कई सारे स्टूडेंट जो है कमेंट कर चुके हैं, तो कोशिश करेंगे कि अगला वीडियो जो है सिकंदराबाद का आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।